उसको, लेकिन भगवान उस घमंड को जल्दी ही तोड़ देते हैं। इसलिए गोपियों को ऐसा अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारी सुंदरता को देख करके भगवान हमारे साथ में नाच रहे हैं। तब तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे जब गोपियों ने देखा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं, तब तो बहुत विनय हुआ है, इनको इतना विनय हुआ है कि एक एक वृक्ष का नाम लिखा हुआ है। आम्र प्रियान पनसान को विदारा जम्बर कबिल बकुलाम्र कदम्बनीप। आम्र माने आम, प्रियाल, प्रियाल जानते हो किसे कहते हैं? वृक्ष होता होगा यहाँ गाँव में। आम्र प्रियाल पनसार, पनसार जानते हो? अरे गांव में आप लोग वृक्षों के नाम नहीं जानते? वृक्षों के नाम बोले गोपियों ने। आम्र, आम माने आम, और प्रियाल, पनसार नहीं जानते। कोबीदार, कोबीदार तो होता होगा लेकिन दूसरे नाम से जानती होगी। और जम्बूर, जम्बर्क, जामुन है, बिल्वा अति प्रचंड अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई नाथ करौ जोगाया, छूटई नाथ करौ जोगाया। इन चौपाइयों को बोलते रहा करो। जही विधि हो नाथ हेत मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो, आप ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो, आपकी याद आती रहे, बस संसार में मन ना लगे, अब तो धीरे धीरे आप में ही मन लगे। ऐसी गोपियां बोली, हे नाथ रमणा प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय संग। हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तब तो सभी गोपियां यमुना किनारे गई। गोपियां बीच में राधा रानी सरकार इनको मिली, और सभी गोपियों ने जो भगवान का मांगलिक मंत्र गाए उनको कहते हैं गोपी गीत। हमने बैठते ही 5 गीतों के बारे में बताया, लेकिन आप लोग क्या है कि बिल्कुल बाद में चले जाते हो तो सारी कथा छूट जाती है। कथा का समय पर हमने हार थक के हमने खुद ही 2:30 बजे से कर लिया। पहले दिन हम 2 दिन तक तो हम 2 बजे आए, रोज 2 दिन तक तो हम 2 बजे आए, और आप लोगों की हमने प्रतीक्षा भी करी, लेकिन क्या करें, वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। लेकिन अब कितना बजने वाला है? 3:30 बज गया, 4:30 बताओ, 4:30 बजे आप लोग चले आ रहे हैं, तो कथा निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? कथा निकल जाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पूरी। हमको तो मन समझाना पड़ेगा। तो सभी गोपियां यमुना किनारे गई। यमुना भक्ति को देने वाली है। कालिंदिया कृष्ण भावना, भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए सभी गोपियां गई हैं, और एक साथ में भगवान को मनाने लगी। 5 गीत है भागवत जी में, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और जुगल गीत, ये 5 गीत है। तो ये गोपी गीत है। आप लोग केवल सुनो, आप लोगों को चाहो तो मैं रटा भी सकता हूँ, लेकिन कठिन पड़ेगा। जयति तेधिकम जमना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वता त्रयी।
सूरत नाथ तेरे स्वर्गदासी का मरद बिसरो देह क्यों बना सभी गोपियों ने विरह में ये गीत मांगलिक गीत गाया। इसको सुनने से, इसके नृत्य पाठ करने से कितनी भी बड़ी हृदय का जो रोग होता है वो मिट जाता है। आजकल ये भी बहुत चल रहा है हृदय का रोग। तो चलो जितने मंत्र आपने सुने कम से कम श्रद्धा से सुन तो लिए। श्रद्धा होना चाहिए। नित्य इसका पाठ करने वाला, इसकी शरण में जाने वाला एक न एक दिन भगवान गोविंद उसका हाथ जरूर पकड़ते हैं। गोपियां कहती हैं आपके आने से सारे भारत देश का नाम हो गया प्रभु। आप जो है इस तरह रोते बिलखते हमको छोड़ करके कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। हम आपकी याद में बहुत विरह में हैं। आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। हे प्रभु हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए, हम तो बिना पैसों के ही आपके दासी हैं। आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। आपकी कथा रूपी अमृत से मनुष्य को द्वारा जीवन जीने की कला मिलती है, प्रेरणा मिलती है। संसार में तपा हुआ प्राणी, संसार से संतप्त प्राणी यदि भगवान की कथा रूपी छतरी के नीचे आ जाता है तो निश्चित ही उसको शांति मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है। सत्संग से क्या होता है, जीवन जीने की द्वारा कला मिलती है। जीवन कैसे जिया जाए, वो सामने बैठ जाए, कथा सुन ले 2-3 घंटा। लेकिन खाने पीने वाला ज्यादातर बैठता नहीं है सामने। तुमने देखा होगा, खाने पीने वाला होगा, पीने वाला होगा जो, तो वो बैठेगा नहीं, टहलता रहेगा इधर। सामने सन्मुख आ ही नहीं सकता। यदि सन्मुख बैठ जाए, गारंटी की बात है 2 घंटा निश्चित उसको असर पड़ेगा। बैठेगा ही नहीं। वो आएगा, कुछ भी करेगा, फूल चढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा, फोटो ले लेगा, लेकिन वो बैठ नहीं सकता उसको। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अतिशय दुराचारी, अति पाप करने वाला मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। पाप बंत कर सहज स्वभाव, ये उसका सहज में स्वभाव हो जाता है। वो सामने आएगा तो थोड़ी देर के लिए आएगा, भाग जाएगा। जो पापी होगा वो भगवान की कथा के सामने बैठ ही नहीं सकता। खुजली होने लगेगी उसको, उसकी खोपड़ी में दर्द होने लगेगा। ये कथा का प्रभाव होता है। और यदि दम बांध के बैठ गया 1-2 घंटा तो सुधर भी जाएगा। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ये कथा का फल है और कथा का प्रत्यक्ष फल हम आपसे रोज बता ही रहे हैं। अभी गांव में होते तो क्या कर रहे होते है? या तो चाय की अभी जुगाड़ शुरू हो गई होती, चाय बना। यदि टाइम पास नहीं हो रहा होता तो किसी मित्र को बुलाते। तो 2 चलता है यहाँ, एक घिसने वाला और एक ऐसे पीसने वाला। पीसने वाला चलता है कि नहीं चलता? अरे आप सब जानते हैं कितने भोरे बन रहे हैं, इतने भोरे, इतने सीधे सारे। सीधे तो कर रही हो, अच्छे हो, तब तो कथा के सामने बैठे, अच्छे ही कथा के सामने बैठ पाते। थोड़ा बहुत तो चलता है टाइम पास के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। व्यसन नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारे बच्चों पे असर पड़े। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाद में लोग ये नहीं कहेंगे भाई उसका तो पापा ही ऐसा करता था, पिता ही तो ये भी कर रहा है, तो क्या बात। इसलिए बच्चों पे असर ना पड़े, इसलिए गोपियों ने भगवान को बड़े आनंद के साथ में पुकारा। हे प्रभु आपकी कथा रूपी अमृत ऐसी होती है कि तो इसका आश्रय ले रही, वो निश्चित ही जीवन जीने की कला सीख लेता है। कृपा करके आप हमको दर्शन दें। ऐसा दिव्य स्तुति करी प्रकट हो गई। प्रलपन्त्यस्य चित्रना रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन
लोग संसार के लिए रोती है, लेकिन गोपियां रोई है कृष्ण दर्शन लालसा, इसलिए ये गोपियों का ये गीत है, ये मंत्र बन गया। संसार के लिए रोना तो व्यर्थ में जाता है, लेकिन जो गोपियां सुर से भी रोया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अब आपने देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं, ऐसा मैंने देखा है कि सुर से भी लोग रोते हैं, माताएं भी रोती हैं, याद कर करके रोती हैं। अरे कहीं तो स्कूटर लिया था, आज चला गया, अरे बोली राम, ऐसे बोल देती है बार बार। नया नया कुर्ता बनाया था, उसने कुर्ता पहने नहीं पाया, कुर्ता को देखा एक नंबर को कुर्ता तो महाराज जी मखमल को पहन नहीं पाओ। ऐसे होता कि नहीं होता? ये तो संसार के लिए रोना हुआ, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा। मीरा से किसी ने पूछा कि रोती क्यों है, कोई रोग लगा है? बोले रोग लगा है। तो बोले कोई डॉक्टर बुला दे। बोले रोग मिटेगा नहीं डॉक्टर से। बोले रोग मिटेगा कैसे? विपला से, विपला क्या? प्रेम की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला ना कोई वैद्य बुला दूं। मीरा रोती क्यों है, कोई रोग है? प्रेम की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला ना कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, वैद्य सबरियो हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को, दर्द ना जाने को। छोटे छोटे डॉक्टरों से सही नहीं होगा। बोले कब होगा? बोले मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सवरियो हो। सवरिया ही वैद्य होना चाहिए। तो प्रेम की मारी बन बन भटकी, वैद्य मिल्या ना कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सवरियो हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। पीड़ा मिट जाएगी, मीरा बोली। जब तक सवरिया नहीं मिलेगा तो जीवन भर भटकी कि नहीं भटकी। ऐसा प्रेम हो जाए भगवान से, परम प्रेम हो जाए। संसारियों से प्रेम और भगवान से परम प्रेम। पहले ही दिन से हम बता रहे हैं कि भगवान को रखा है तुम लोगों ने दूसरे नंबर पर पूछता हूँ, जब बढ़िया अभी तो भीड़ हो गई थोड़ी सी, जब बढ़िया अभी आम आने वाले हैं, अंगूर आने वाले हैं बाजार में, जब सबसे पहले अंगूर आम देखोगे तो बच्चों की याद आएगी कि वो अलवारी में ठाकुर जी बैठे रहते हैं, उनकी याद आएगी। ईमानदारी बताना। आम देखे बढ़िया दशहरी बाजार में तो ठाकुर जी की याद आती है कि उनको भोग लगाना है, कि बच्चों की याद आती है? बच्चों की याद आती है। इसका मतलब संसार अभी एक नंबर पे, और भगवान कैसे काम बनेगा बताओ? काम तो तब बनेगा जब भगवान एक नंबर पे। कल हम एक बात कर रहे थे ना कि भगवान के गीता का वो लिख दिया बैंक वालों ने कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, पुलिस वालों ने लिख दिया योगक्षेमम वहाम्यहम्। हर बैंक में लिखा रहता है, हाथ से बनी रहती योगक्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, पैसों की गारंटी लेता हूँ। तो लाखों रुपया आप लोग आंख बंद करके पटक देते हैं।
एक ड्राइवर बस चला रहा है, आप लोगों को विश्वास है कि ये ले जाएगा आराम से, है? एक दाढ़ी बनाने वाला उस तरह रख देता है गले पे, लेकिन आपको उस पर विश्वास है कि अच्छे से दाढ़ी बनाएगा। लेकिन जिन भगवान ने ये बोला है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उन पे आपको विश्वास नहीं है, इसलिए वो 2 नंबर पे। भगवान को 2 नंबर पे रखना बंद करो, भगवान पहले नंबर पे, तभी काम बनेगा। याद करना ना पड़े, याद आने लग जाए जबरदस्ती, काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए एकदम याद आ जाए कि प्रभु इतना समय बीत गया, अब तो जो है हमारी दाढ़ी भी सफेद है गई, सारा जीवन निकल गया। हे गोविंद, कभी एक झलक मिलेगी? कभी ऐसा विरह हुआ है इतने लोगों में? हमें तो नहीं लगता कि किसी में हुआ हो। तो संसार के लोगों को सोच सोच के रोते, उनकी बातें कर करके लोग रोते। तो इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन से रोई थी, इसलिए भगवान प्रकट होकर के आए हैं। और वो उसके बाद में भगवान ने सुंदर नृत्य किया। एक वो भजन माताएं गाती हैं बढ़िया सुंदर, भोले बाबा भी उस नाच गाने में आए हैं। हर एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। पार्वती को मना दीवानी, न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। जिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है, आ गई है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। शंकर श्याम नाची मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। जोड़ी सारी चले त्रिपुरारी, आ गए आ गए बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मजवारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी, बढ़िया सुंदर नृत्य होने लगा। ऐसा दिव्य नृत्य हुआ कि भागवत जी के माध्यम से सुने तो भजन की पादन न्यासर भुज भुज दिवी सस्मितर भो विलासर भज। अच्छा, जैसे जैसे नाची गोपियां भगवान के साथ में, वैसे वैसे मंत्र निकला। पादन न्यासर भुज भुज दिवी सस्मितर भो विलासर भजन मध्यश्चल कुचपटे कुंडले गंडलोले सुजन मुख्या खबर रसना कृष्ण मंदो गायन तल देवता मेघ चक्रे विरेज। लेकिन
शंका मत करना। बोले यथार्वका स्व प्रतिबिंब भ्रमा, ये रास तो बोले ऐसे हो रहा है जैसे छोटा सा बच्चा शीशा में देख के अपने आप को प्रसन्न होता है। कैसा है? यथार्वका स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, अपना बिंब प्रतिबिंब, जैसे शीश महल में एक बच्चे को बैठा दो, 1 साल 1.5 साल का बच्चा हो, बैठना जानता हो, तो शीश में चारों तरफ से जब वो बैठ जाए तो उसको बहुत से बच्चे दिखेंगे, कोई का बिंब दिखेगा तो वो प्रसन्न होता है। तो सुखदेव जी से भगवान कह रहे हैं, सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित से कि राजन बिल्कुल शंका मत करियो, यथार्वका स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, भगवान की ये ऐसे ही निश्चलमयी लीला है, निर्दोष है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। नाचे कैसे हैं? बोले पादन न्यासैर भुज विद्युति सस्मितर भो विलासई, कभी बढ़िया भावों को फरकाते हुए ताता तैया करके भगवान नाच रहे हैं। वहां पर ये रास आकर रसाया क्यों भगवान ने, इसका मतलब क्या है आप लोग कभी समझे? जो नासमझ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, रास पर ज्यादा टिप्पणी करते हैं। रास रचाया ही इसलिए है कि कामदेव को अभिमान हो गया था, जब से ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को उसने जीता था। ये सोचता था कि मेरे आगे किसी की नहीं चलती, बड़े बड़े देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबको मैं अपने बस में कर लेता हूँ, बड़े बड़ों को धूल में चटा देता हूँ, बड़े बड़े सूर्यवीर नारी नयन सर जा ही न लागा, ऐसा लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं। एक दिन भगवान के सामने आ गया, बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान बोले भाई देखो 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक किले का हो और एक मैदान का। तो किले में जो बैठा है वो सुरक्षित रहता है, मैदान वाले पे जो गोली बरसाता है। लेकिन मैदान का जो दोनों वीर होना चाहिए, जैसे जरासंध और भीम, मैदान का युद्ध हुआ ना दोनों का, तो तू मुझसे मैदान का युद्ध करना, मैं अनंत गोपियों के साथ में नृत्य करूंगा और उस समय तू अपने सारे बाणों को जो है चलाना, अगर कोई भी बाण मेरा तेरा मेरे ऊपर चल गया तो मैं मान लूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। शर्त मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। तो ये भी आ गया, तो रे रमेशो ब्रज सुंदरी नाम सुंदरी भीर यथार्वक स्व प्रतिबिंब भ्रमा। रे में रमेशो, भगवान नारायण साक्षात जो भगवान गोविंद के रूप में इनके सामने आया, भगवान को नाचते देखते 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 बाण चढ़ाना खुद ही भूल गया, क्योंकि भगवान तो करोड़ों कामदेव के समान स्वयं सुंदर है, तो चढ़ाना चाह रहा था बाण और भूल गया, संगीत में इतना खो गया कि खुद ही नाचने लगा। नाचते नाचते जब 2 घंटा हो गए, पसीना पसीना हो गया, तब भगवान ने हाथ रखा, भैया देखो ऐसा तू मेरा बेटा है। देखो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भगवान के बच्चे हैं, लेकिन इसको क्रम से कैसे चलना है जीवन में, ये आपको सीखना पड़ेगा। इनमें कोई भी बेकार नहीं है, ना ही धर्म बेकार है, ना ही अर्थ बेकार है, ना ही काम, ना मोक्ष। 5 प्रकार की धन की गति होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला धर्माय, पहला धर्म के लिए निकालो। मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, दिन का 10 रुपया निकालते हैं, और कोई कोई 100 रुपया निकालता है दिन का, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है। और हम लोग ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं महाराज के, उनका बखान मैं नहीं करूंगा, अति सुक्ति होगी, आपको अति लगेगा सुनने में। तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई हम गुटखा तम्बाकू ये उल्टी सीधे व्यसन नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे दिन का 5 का नोट निकालेंगे, तो महीने का कितना हुआ 150, और फिर साल का कितना हुआ, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर एक साल में बढ़िया कभी राम कथा कभी भागवत कथा हम लोग जाते रहते हैं, वो लोग कराते हैं, वो दिनों दिन बढ़ते हैं। जिनने 10,000 से बिजनेस किया है शुरू, वो 10-10 करोड़ के मालिक है, 20-20 करोड़ के मालिक है, और कुछ तो ऐसे भी है कि हद से ज्यादा बड़े आदमी, आप विश्वास न करोगे। अभी कलकत्ता गए थे, उसके घर पे 30,000 नौकर थे। अब आपको विश्वास हो रहा है तो ऐसे ऐसे करो, कितने थे? उसका काम था जूट का, जूट माने ये बोरा होते हैं ना, टाट पट्टी, ये प्लास्टिक वाली नहीं, ये जो पुराने जो बोरा जिससे पाँव वाँव भी पहुंच लो अच्छे। तो 70 देशों में उसका माल जाता था। कितने देशों में? वो भक्त ऐसा कि तुमको लगेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा आदमी। मेरे तो 7 ही दिन पीछे पड़ा रहा, पंडित जी कोई अच्छा सा श्लोक बोल दिया करो, आनंद आ जाता है जब आप गाते। हनुमान चालीसा के तो पीछे ही पड़ा रहा 7 दिन कि हनुमान चालीसा सुना दिया करो।
लेकिन धर्म में रुचि देखो उनकी। ये नहीं कि आप इतने बड़े आदमी, बिल्कुल मत बनो बड़े आदमी, लेकिन पहला है धर्माय। 5 जगह गति है, ध्यान से सुन। पहला है धर्माय और दूसरा है यश से, अपने यश के लिए। भाई कुछ यश कमा के जाओ, कुछ करके जाओ संसार में, है? कुछ नहीं तो छोटी छोटी कुएं खुदवा दो तो लोग सदियों तक कहेंगे फलाना, नहीं ज्यादा नहीं तो कम से कम पीपल का वृक्ष लगा दो, बरगद। उस दिन बताए थे ना मैंने वृक्ष, कितने वृक्ष बताए थे, फिर भूल गए? वृक्ष बताए थे ना कि गांव के लोग हो तो इतने वृक्ष लगा दो तो जो नरक से बच जाओगे। पिचुमंतवेकम अश्वत्थवेकम, एक पीपल एक बरगद, जो नरक से बचना चाहता है। एक पीपल एक बरगद, एक आंवला, 10 इमली। कितनी? 10 इमली, एक बेल, एक कपित्थ कैथा, 3 मीठी नीम, वो कड़वी वाली नीम, 3 नीम। और वो श्लोक हमको पूरा अभी याद हम कर नहीं पाए। तो इतने वृक्ष लगाने से नरकम न पश्चित, इतने वृक्ष लगाने से नरक नहीं मिलता। तो पहला है धर्माय और दूसरा है यशशी, यश के लिए। ये धन की गति है, यश के लिए। ज्यादा बड़े आदमी बन जाओ तो छोटी छोटी जो तुमसे कोई ज्यादा गरीब आदमी, उसकी बच्ची की शादी हो रही, 5-10 हजार रुपया उसको दे दो। यशशी, धर्माय यश से। तीसरा अर्थाय, छोटी छोटी कोई दुकान डाल लो तो अर्थ से अर्थ का आवागमन होता रहे, अर्थाय। ठीक है, 3 हो गए, धर्माय यश से, अर्थाय, और चौथा कामाय, अपनी कामना। ये कपड़े अपड़े जो है फटे हटे मत पहनो, जब भगवान दे रहा है, जब एक फाड़ोगे जब तो दूसरा मिलेगा। तो कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और 5वां स्वजनाय चा, जब ज्यादा होने लगे तो अपने स्वजन संबंधियों को। ऐसे 5 जगह पर धन की गति होती है। और बाकी तो फिर जैसे कुआं से पानी ना निकाला जाए तो पानी खराब हो जाता है, ऐसी धन भी खराब हो जाना है, धीरे धीरे शरीर भी खराब हो जाना है। और बाद में तुम शरीर को जो छोड़ के चले। बड़े बड़े खेती वाले भी खेतियों को बिगाड़ के चले जाते हैं, बेच बेच के, जीवन भर उल्टा सीधा कर्म करके, लेकिन अच्छा कर्म नहीं कर पाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान बड़ा सुंदर नाचे। और कामदेव के मान का मर्दन भगवान ने किया। ब्रह्मादि समरूढ़ा दर्प जयति श्रीपति गोपी राश मंडल मंडला। भगवान ने इसलिए राश किया है कि दर्प कंदर्प को दर्प हो गया। कंदर्प माने कामदेव और दर्प माने अभिमान। कामदेव को अभिमान हो गया, उसके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये राश रचाया है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अंगना। एक हमारे मध्य प्रदेश में हुए एक संत वल्लभाचार्य जी, नाम सुना होगा, लाल तिलक ऐसे लगाया जाता है। बड़े अच्छे संत हुए हमारे मध्य प्रदेश में, एक से एक संत हुए। कुछ दिन पहले महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ महर्षि जी पैदा हुए। इतने बड़े आदमी थे महाराज की, कोई पता नहीं। तो वल्लभाचार्य जी गाते हैं अंगना मंगना मंतरे माधवो, अंगना मंगना मंतरे माधवो, माधवम माधवम शांतरे नाना, माधवम माधवम शांतरे नाना। इजमा कल्पिते मंडले मंदगाय, इजमा कल्पिते मंडले संजगौ वेणुना देवकी नंदना, संजगौ वेणुना देवकी नंदना। इस तरह भगवान ने बड़ा दिव्य रास किया। उसके बाद में जुगल गीत की कथा आई। अब तो धीरे धीरे भगवान सबकी आंखों के तारे बन गए। और एक दिन नारद जी गए हैं कंस के पास और कंस से कहा कि हे कंस, तू सब जानता है, जानते हैं कि जब तक ये बुलाएगा नहीं तब तक इसका उद्धार होगा नहीं। इसलिए कंस से बोले तू यज्ञ कर और यज्ञ में कृष्ण दादा को बुला ले, कृष्ण बलराम को किसी तरह बुला ले। और जब वो आएंगे तो यही यज्ञ में बड़े बड़े मल्ल रहते हैं, तेरे यहाँ मुष्टिक रहते हैं, चाणूर रहता है, दंत वक्त रहता है, शिशुपाल महाराज, ऐसे बड़े बड़े मल्ल इसने पाल रखे थे कंस ने। इतना एक खुद ही बहुत बड़ा योद्धा था।